हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी हेल्दी नेशन चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बहुत मार्वलस प्रोडक्ट फॉरएवर बी हनी के बारे में। यस फ्रेंड्स, बी हनी के बारे में आज हम जानेंगे क्या खासियत है इसके शहद में, क्यों मार्केट में दूसरी कंपनियों से अलग है फॉरएवर का हनी। तो इसको जानने के लिए फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसकी खेती देखेंगे, क्या क्या इसमें डला होता है जो दूसरों की मार्केट से कंपैरिजन अलग होता है। ओके, और क्या इसके फ़ायदे हैं इसके प्योर हनी के। जैसे कंपनी वाले आप देख रहे हैं 100% हनी का टैग उसको मिल चुका है, जैसे इसमें प्योर हनी कहलाया जाता है। तो क्या क्या इसके फैक्ट्स है, क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या हमारी बॉडी में इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है, ये सारे हम जानेंगे इसके फॉरएवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फॉरएवर के हनी को छोड़ के कि हनी की बनता कैसे, हनी की खेती होती कैसे, शहद बनता कैसे। तो फ्रेंड्स, आपने भी पढ़ा होगा कि शहद दो चीज़ों से बनता है, एक फूलों से और फूलों की मदद की लेने वाले मधुमक्खियों से। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने आसपास अपने फूल देखे हैं? कितना टाइम हो गया अपने आसपास कितने तरीके के फूल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इनके वहाँ पे इतने बड़े ऐसे बागान अगर देख पाते हैं तो क्या वहाँ पे पॉल्यूशन, क्या लेवल होगा पॉल्यूशन का। तो फ्रेंड्स, यस, आज वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया में जो आप देखते हो अपने आसपास देखो तो आजकल फूलों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। और फूल अगर है भी तो गिने चुने फूल है, और उस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या फ्रेंड्स, आप हम मुझे बता सकते हैं कि आप खुद अपने एरिया को एनालाइज करके देखिए, क्या इतने फूल सफिशिएंट है पूरे इंडिया की हनी को डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर फूलों से ही शहद बनता है, मधुमक्खी शहद फूलों से बनाती है, हमारे आसपास अगर इतने फूल हैं, क्या क्या हमारे पास इतने फूल हैं, और अगर फूल नहीं है तो कैसे डिमांड पूरी करती हैं कंपनियां इन सब चीज़ों के लिए, शहद के लिए। क्या इसी तरीके से एक फूल में से मधुमक्खी शहद चूस के उसका शहद बनाती है, उसका नेक्टर चूस के अब आगे शहद की प्रोसेस पूरी करती है। तो यस फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बताया कि एक फूल चाहिए होता है मधुमक्खी को, मधुमक्खी उसमें से नेक्टर चूस के, जो उसे जूस क्या कह सकते हो आप उसे, वो नेक्टर निकाल के अपना एक शहद बनाती है, शहद की प्रक्रिया को आगे प्रारंभ करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारे आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं फूलों की कमी हो रही है। लेकिन फूलों की कमी के होने के बावजूद भी हमारे घरों में शहद पहुंच पा रहा है, लेकिन वो शहद हम कहते हैं आजकल वो शहद की वो क्वालिटी नहीं रही। तो हम क्यों आज ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड, दूसरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में आपके अगर फैमिली मेंबर, क्या आपने कभी किसी से सुना या फील भी किया कि यस, जो हम फ्रिज में शहद रखते हैं उसके कहीं ना कहीं नीचे चीनी जम जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आप देखना, अगर आपके घर में कोई शहद पड़ा हुआ, क्या उसके 1 महीने या बिना उसे छुए, बिना कुछ कुछ करे 2-3 हफ्ते के लिए अगर हम उसे रख देते हैं विदाउट टच, विदाउट उसे हिलाए, तो क्या उसके नीचे चीनी जम रही है। तो ये चीनी जम रही है, तो अगर आप मैं बताऊं तो शहद की, प्योर शहद में कभी भी नीचे चीनी नहीं जमती फ्रेंड्स। तो ये क्या कारण है इस चीज़ का, तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। क्या आपने फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं माध्यम से क्या दिखाना चाहता हूँ, जो आज ये इमेज देख रहे हो आप, ये जो डब्बा बोलते हैं, जो मधुमक्खी पालन एवं मधु हनी बनाने की प्रोसेस होती है, जो आजकल आपने शायद हाईवे के किनारे पे देखा होगा, हाईवे पे किनारे ये लगाए होते हैं, डब्बे लगाए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है, ये एक तरह से सिंथेटिक प्रोसेस है शहद बनाने का। शहद सिंथेटिक प्रोसेस, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं शायद फ्रेंड्स, जो शहद है वो एक प्रोडक्ट है, वो अमृत माना गया है कि शहद जैसा एक ह्यूमन नहीं बना सकता, उसको मधुमक्खी ही बना सकती है। लेकिन यस, शहद इस तरीके से जो आप डब्बा देख रहे हो, शहद बन सकता है, लेकिन शहद में जो न्यूट्रिशन, जो विटामिन, जो सफिशिएंट विटामिन अमीनो एसिड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें रह जाएंगे, कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। और इन्हीं का ही जो प्रोडक्ट निकल के आता है जब हम फ्रिज में रखते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट में चीनी जम के रह जाती है। डब्बे वाला जिन्हें हम हनी कहते हैं, उसमें वो सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, जो एक असली, जो नेचुरल बी नेक्टर में से, जो फूल में से जो शहद चूस के मधुमक्खी बनाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल जो आप शहद की अगर दूसरी खेती देखोगे, वो किसके आसपास होती है, वो मिलों के आसपास, शुगर मिलों, गुड़ के मिलों आसपास, जिससे वो रस चूस के लाती है, ठीक है। तो वो इतना प्योर नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर का हनी कैसे बनता है। फॉरएवर का हनी मैं आपको बताऊं तो स्पेन में बनता है। स्पेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्लावर्स का कहलाया जाता है, और उसमें 300 प्लस तरीके की प्रजातियां की फ्लावर की कल्टीवेशन प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे फॉरएवर का शहद बनाया जाता है। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको शहद के बारे में बताऊं तो, जो इंडिया में आपको देखा होगा पॉल्यूशन का लेवल दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो जब हमारी ये और दूसरी इनकी मिलें जो होती हैं, जो आजकल शहद की कल्टीवेशन, वो हाईवेज़ के किनारे, पॉल्यूशन के किनारे होते हैं। तो पॉल्यूशन से देखा गया है, जब पॉल्यूशन की मिक्सिंग होती है शहद के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लेड जमा हो जाता है।
और लेड जमा होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक नुकसानदेह हम कह सकते हैं, खतरनाक चीज़ है। तभी आजकल बच्चों को शहद देने से मना कर दिया गया है। जो कहीं ना कहीं वो अमीनो एसिड्स थे उनकी कमी हो जाती है। लेकिन फॉरएवर में यही सबसे एक खासियत है, ये पहाड़ियों में, स्पेन की पहाड़ियों में बनाया जाता है और उसमें हर तरह का अमीनो एसिड, 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बरकरार रहते हैं, और ये लेड फ्री कहला जाता है। ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं फॉरएवर का जो लेड फ्री जो हम कह सकते हैं लोग, जो हनी है उसमें क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप देखो तो एक तो 100% नेचुरल प्योर मधुमक्खी से बनता है और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जोन में ये बनाया जाता है। ठीक है ना। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करना। और वो सारे अमीनो एसिड जो एक सफिशिएंट शहद में होते हैं, सिर्फ शहद ही जो पूरा कर सकता है, वो सारे सफिशिएंट अमीनो एसिड हमें फॉरएवर के बी हनी से मिल पाते हैं। वेट लूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फ्रेंड्स। जहाँ देखोगे लोग बहुत ज़्यादा वेट लूज करने में गर्म पानी के अंदर ये डाल के एक इसे पीते हैं तो बहुत अच्छा उसे असर मिलता है। और दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट की हेल्थ को बहुत मेंटेन करते हैं, हार्ट की हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना। और शुगर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अ गुड शुगर, एक शुगर, आर्टिफिशियल शुगर एक डायबिटीज़ को मना करी होती है खाना, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेचुरल हनी एक डायबिटीज़ पेशेंट खा सकता है कुछ अमाउंट में। अगर मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दो इमेज है, एक में मैंने ये फॉरएवर का लगाया, एक डाबर का। इसमें फ्रेंड्स मैं आप दिखाना जो चाह रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। एक फॉरएवर में क्या नाम लिखा है, फॉरएवर बी हनी, BEE हनी। और डाबर में आपको कहीं बी का मार्क नहीं दिख रहा। जो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूँ आपको कि फॉरएवर के पास बी की मार्क है। बी मार्क वो मार्क है जो एक उसको मिलता है जिसका प्रोडक्ट 100% नेचुरल मधुमक्खियों से बनता है, ना किसी और से। लेकिन डाबर के पास ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि जो आपको एक अब पहले शहद में हमें जो आजकल नहीं मिल पा रहा, जो नेसेसरी अमीनो एसिड, जो न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल पा रहे, वो हमें एक फॉरएवर के बी हनी से मिलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है ना। अगर किसी को डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ के हर्ट रिलेटेड, तो इसको अगर आप सेवन रोज़ाना 1 चम्मच की सेवन आप करना स्टार्ट करोगे तो आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। बहुत अच्छे इंक्रीन, बहुत ज़्यादा हमारे सेल्स को हेल्प करता है जनरेट होने में ना। बहुत तरह के इसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में इंक्रीज करके हमारे सेल्स की पावर को इंक्रीज करता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।